अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर 6 जनवरी के बाद मुग़विया ज़हरा काज़मी के घर जाने के बाद और घर में जो सूरत हाल हुई उस हवाले से, और कुछ दोस्त जो है वो इस दौरान अगर कुछ नाराज़ भी हुए हैं बहुत सारे लोग के, क्योंकि बहुत सारा जो रद्द-ए-अमल दिया गया मेरी तरफ से भी, तो उस पर भी नाराज़ हुए कि बुनियादी वजह क्या थी, इस तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी या आगे बढ़ चढ़ कर जो जवाब देने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। तो उनकी नाराज़गी के ऊपर भी कुछ जो है वो आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि बुनियादी तौर पर क्यों मैं इस नहज तक पहुँचा या इस जगह पहुँचा कि मैंने लोगों को भरपूर किस्म का जवाब देने का फ़ैसला किया। देखिए, सूरत हाल सबके सामने है। हमने सिर्फ चीज़ को रिपोर्ट किया। लोगों को मसले अगर तकलीफ़ हुई है तो बिल्कुल उनकी तकलीफ़ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, मैं चूँकि ये रिपोर्ट ये करना है कि मुग़विया ज़हरा काज़मी घर गई तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ स्कैंडल, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात और थंबनेल में कुछ और, वीडियोज़ में कुछ और जो है वो रिपोर्ट किया। तो अब आपको पता है कि लोग, बेशुमार लोग अटैच समझते हैं। वो समझते हैं कि ख़ानदान के साथ मैं कोई बहुत ज़्यादा करीब हूँ। देखिए, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतने अरसे में मैंने उनसे एतमाद हासिल किया। कोई भी चीज़ ऐसी मैंने नहीं की जिससे उनको या किसी और को लगे कि मैं कोई बढ़ चढ़ के कोई ख़ास जो है वो मकसद या ख़ास किसी एजेंडे पे जो है वो चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए उनको लगा या पूरे ख़ानदान को लगा कि हाँ, बेहतर तरीके से जो एक उनका मौक़िफ़ है या एहतिजाज है या उनकी आवाज़ जो है वो लाखों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक पहुँचाने में मैं मदद फ़राहम कर सकता, तो मैंने पूरी नेक नीति के साथ मैंने वो मदद फ़राहम की। इसी वजह से पूरा ख़ानदान जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और मैंने कोशिश की कि उनके ना पहले और ना इंशाल्लाह कभी बाद में उनके भरोसे को मैं तोड़ूँ। तो मुग़विया ज़हरा काज़मी को जब से घर ले गए वो, और तब से लेके तकरीबन आज तक वो हर चीज़ मुझसे शेयर करते रहे कि बच्ची किस तरह उठ रही है, बैठ रही है, बहनों के साथ खेल रही है और इस तरह की सारी चीज़ें। ख़ास तौर पर जैसे परसों की बात है, परसों मुख्तलिफ़ मकामात पर गए, जैसे वादी हुसैन गए, वहाँ उनके नाना की कब्र है, वहाँ पर हाज़िरी दी, फ़ातिहा ख़ानी की। इसके अलावा कल जो है मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मॉल्स, होटल्स और खाने पीने के जो मकामात हैं वहाँ पर पूरे ख़ानदान के ने जाकर विज़िट किए, और जो उन्होंने बताया, और यही तवक्को है आजकल के माशरे से भी कि देखें, मतलब अगर मिसाल के तौर पर आप इस थोड़ा-सा अगर हम कहें कि इसको आप कहते हैं कि चलें जी, बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से जो भी गलती की होगी अपनी मर्ज़ी से की होगी, तो माशरे में अगर बर्दाश्त की क़ुव्वत होगी, अगर बर्दाश्त करना बेहतर समझेगा या बर्दाश्त की ट्रैक पे आ जाएगा, तो फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता बहन बेटियों को। उनको कोई इल्ज़ाम लगाकर उनको धुतकार नहीं सकता। उनकी इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद हम सब में कोई बिगाड़ पैदा होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने, जैसे मेहदी काज़मी साहब को देखते हैं, वो अपनी फ़ैमिली के साथ विज़िट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लोग, मोहल्ले के लोग या इलाके के लोग या बाहर भी किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अगर मियाँ बीवी हैं और 2 बेटियाँ, तो तीसरी अगर बच्ची साथ है तो वाक़ई मुग़विया ही है। तो इसलिए लोग बड़ा एप्रिशिएट करते हैं, मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, दुआएँ देते हैं और बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। तो मतलब उनके पूरे ख़ानदान को कहीं भी चलने फिरने में, आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं है, और मुस्तक़बिल में जिस तरह ज़ाहिर एजुकेशन का मामला है, बच्चे की तरबियत और तालीम का मामला है, वो उन्होंने भरपूर तरीके से करना है, तो उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंगल देके जो है वो कोशिश की बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करने की कि देखें जी, दरवाज़े बंद हो गए, फ़लाँ से मिलने का इनकार कर लिया, फ़लाँ से मिलने का जो है वो मिलने से इनकार किया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरा ख़ानदान पुरसुकून माहौल में है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जाते थे पूरी यादें जुड़ी हुई थी, वो उसी तरह ही जो है वो अटैच हैं और इसी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है मनगढ़ंत किस्म की या अपनी एक जो उनके बुग़्ज़ या अगर दिमाग में कुछ अगर कोई खलल था, तो उन्होंने अपने तरीके से कुछ अखबारात में आउट पटांग अल्फाज के साथ खबर रिपोर्ट की, लेकिन वो भी उसका दूर दूर तक ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं जिसमें हकीकत कुछ और है और बयान कुछ और किया गया है। बाकी जो है वो ख़ानदान पुरसुकून है, और मैं जैसे पहले भी बार बार तज़किरा कर रहा हूँ कि वो, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई अगर इशू होगा, कोई इशू होगा, तो यकीन माने पहले भी किसी भी चीज़ को जो है वो छुपाया नहीं गया और उसको जो है वो नहीं जो है वो नज़रअंदाज किया गया या उसको हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया गया। पहले भी इसी तरह किया गया, और खुदा न ख़ास्ता अगर कोई चीज़ होती भी है तो वो उसी तरह अवाम के सामने रखी जाएगी, क्योंकि
अवाम ने, यूट्यूबर्स के अपने मकासद जो भी हों, अवाम ने भरपूर किस्म का सपोर्ट किया, भरपूर तरह से साथ दिया, सपोर्ट किया। और तो उन अवाम को कैसे किसी चीज़ से गुमराह रखा जा सकता है? इसी अवाम की मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल इस एहतजाज में शामिल रहने की वजह से तो आज बच्ची पुरसकून तरीके से अपने माँ बाप के पास है। अगर कोई और वजह होगी तो आप खुद बताएं कि अवाम क्या वाकई साथ देगी? यकीनी तौर पर नहीं देगी। बाकी अदलिया के मशकूर हैं, पूरे सिस्टम के मशकूर हैं कि देर से सही लेकिन बच्ची वापस घर ज़रूर गई है और पुरसकून तरीके से अब बहनों के साथ खेलती है, उठती है, बैठती है। किसी एक ने भी हल्का सा भी, 1% भी या ज़रा सा भी उनको फ़ील नहीं होने दिया कि कोई माजी में कुछ गुजर चुका है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से भी कहूँगा, पहले भी मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे हमने बोला है कि देखिए, लोगों की बातों पे आप ना उनके कान धरें और ना ही लोगों की औट पटांग बातों पे तवज्जो दें। हाँ, जो चीज़ अदालतों में आएगी आपको अदालतों में ज़रूर रिपोर्ट करनी चाहिए और मैं भी तभी रिपोर्ट करूँगा जब केस अदालत में आएगा। या कोई अगर हैपनेस वगैरह कोई भी अगर कोई हैपनिंग होती है तो मैं यकीनी तौर पर आपकी चीज़ें सामने रखूँगा। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं है तो खामखा कोटा पूरा करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इस केस को जो है वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर। जो चीज़ होगी फैक्ट्स आपके सामने रखते रहेंगे। कोई भी उतार चढ़ाव आता है, कोई भी विजिट होता है, किसी किस्म की भी कोई चीज़ होती है। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी का इज़हार किया मुझसे कि पिछले 4-5 दिन या 6-7 दिन पहले कुछ मैंने जज्बात का इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया। मैं इस नहज पर क्यों पहुंचा? देखें, आउट पटांग जो बातें थीं वो पिछले काफ़ी अरसे से जारी थी, नाम लिए बगैर और खामखा की बातें जारी थी। लेकिन फिर भी मैंने वो जाके केस रिपोर्ट किया। मैंने किसी की ज़ात के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। मुल्ज़मान है, ज़ाती तौर पर उनके ऊपर मैंने कोई बात नहीं की कि ज़हीर, शबीर, फ़लाँ फ़लाँ जो भी बातें हुई, यानी कि अगर मैंने पुलिस वालों से सवाल किए तो कोई जुर्म नहीं किया, मैंने प्रोसिक्यूशन वालों से कोई सवाल किए, कोई जुर्म नहीं किया, निकाह खान और गवाह से मैं अगर कोई बात करता रहा तो कोई जुर्म नहीं किया, ज़हीर से भी लिमिट में रह के मैंने बात की तो कोई जुर्म नहीं किया, ये हमारा काम है। लेकिन मैंने किसी के ऊपर ज़ातियात में जाके कोई कीचड़ नहीं उछाला, पुलिस या कोई भी किसी की ज़ातियात पे नहीं किया। 2 चीज़ें हुई थी। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा की बिल्कुल रिस्पेक्ट है और चूँकि उनके ज़ाती मसाइल हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि हम एक बहन बेटी की इज़्ज़त के लिए अगर हम लोगों को के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे थे तो मैं दूसरी बहन बेटी की इज़्ज़त को या उनके ऊपर कीचड़ क्यों उछालूँ? तो इसलिए वो इशू तो हमने रिपोर्ट किया, लेकिन अगर हमारे अल्फाज से कुछ हुआ था तो मैंने उनसे माज़रत की थी और महमूद साहब जो कि DSP हैं, उनके हवाले से मैंने जो है वो चीज़ गलत की थी। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनसे मैंने जाकर माज़रत की। इसके अलावा कभी भी कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं की जिससे मुझे लगे कि मुझे उनसे माज़रत करनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुसलसल कभी क्या ये कैमरे मिल गए, डॉलर मिल गए, मोबाइल फ़ोन मिल गए, इस तरह की बात आउट पटांग जब बातें की, बेइंतहा बातें की, तो उसका फिर मेरे ऊपर बनता था। मैं समझ रहा था कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो फिर मैंने उनको उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन उस तरह भी फिर बहुत सारे मेरे जो बिल्कुल करीबी दोस्त, जो मेरे खैर ख़्वाह हैं, जो मुझे समझते हैं कि मुझे उनकी लाइन पे जो नीच अगर कोई हरकत करता है तो उनकी लाइन पे मुझे उस तरह नहीं चलना चाहिए, तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए। और वाकई मेरा तो वैसे इस तरह का मिजाज भी नहीं था कि मैं कभी किसी को जाके उनकी ज़बान में या उनकी जिस तरह औकात है उस तरह उनको जाके औकात दिलाऊं। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने काम पर फोकस रखूं। तो इंशाल्लाह मज़ीद काम पे ही फोकस रहेगा और किसी ने जो भी करना है करता रहे। लेकिन जो उनके साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीखें, कुछ भी करें, हुआ है अदालतों से, और अदालतों को या इस निज़ाम को अगर बुरा भला बोलना है तो बोलते रहें। अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो अगर डूब गई है तो भी आपका कसूर है, ये इस निज़ाम का कसूर है। शायद आप गलत ट्रैक पे थे, इस वजह से आपको इस तरह आज रोना पीटना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सही ट्रैक पे होते तो शायद आज ये नौबत ना आपको जो है वो देखनी पड़ती। बहरहाल मज़ीद जो भी अपडेट्स होती रहेंगी खबरों के हवाले से, कोर्ट्स में जो केस होते रहेंगे आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इंशाल्लाह आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खामखा की वीडियो खाना पूरी करने के लिए मैं तो कम से कम ज़हमत आप सबको, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि आपको वीडियो क्लिक करें, देखें, उसके बाद फिर आपको नतीजा वहाँ से 0 मिले। बाकी मैं दोस्तों से दोनों तरफ से अभी भी इल्तिजा कर रहा हूँ कि देखें, अब उस ख़ानदान को ज़िंदगी जीने दें। मुल्ज़मान का केस जो है वो मुल्ज़मान की साइड के लोगों ने ख़राब किया, लोगों ने उनको तज़हीक की, तनकीद की, या लोगों ने इस नहज पर जाकर जो है वो उनके ऊपर कीचड़ उछाला, तो वो मुल्ज़मान की साइड के जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उन्होंने इस नहज पर जाने के लिए मजबूर किया। तो अब भी वक्त है, अभी भी उनको भी ज़िंदगी जीने दें, उनको भी ज़िंदगी जीने दें। केस का फ़ैसला अदालत ने करना है। बच्ची माँ बाप के पास आ चुकी है और अब इंशाल्लाह माँ बाप के साथ ही रहेगी। कहीं कोई उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना कोई बिगाड़ सकता है। तो बाकी ये है कि आप सबका मैं इल्तिजा करूँगा आपसे कि थोड़ा सा अब लिमिट में रह के रिपोर्ट करें। इश्यूज़ बहुत हैं, माशरे की बेहतरी के लिए आपने सोच लिया है कि काम करना है, तो यकीन माने इस केस में आप लोगों ने जद्दोजहद जितनी की है, आप इसी तरह हर रोज़
जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं बहन बेटियों के ख़ास तौर पर इज़्ज़त और तक़द्दुस और उनकी तकरीम के लिए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप हिम्मत करें और इंशाल्लाह कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको फ़ोकस आपकी डायरेक्शन के ऊपर होना चाहिए। इधर-उधर जिस तरह के लोगों ने जिस तरह की बात करनी है उनको करने दें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।